प्यारे बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को अपना परिवार में स्वागत है। आप सब कैसे हैं एक बार बताएंगे। जिस जिस घड़ी का आप लोग का इंतजार था वो घड़ी आप लोग का समाप्त हो चुकी है। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं जो भी तैयारी करने वाले हैं, आप लोगों को मैं बोला था कि मैं आप लोग का एक क्लास देने वाला हूं। वही क्लास आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग जो बैच लेकर आए हैं ये है बिगनर बैच। मैं शुरू में आप लोग के लिए बोल दे रहा हूँ कि जो लड़के मेरे तैयारी करने वाले हैं, जो भी मेरे से 12th पढ़कर गए हैं, निकले हैं, वो सोच रहे हैं क्या करें, तो मेरी ओर से आप लोगों का छोटा सा ये गिफ्ट है कि मैं आप लोगों को मेरे से जितना हो सके मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को मैं आप लोग क्लियर करवाऊं, ठीक है। और देखिए ये जो आप लोग का बैच है जो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों बैचों में कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं। जो लड़के 12th कर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। यूट्यूब फ्री में कैसे करें शुरुआत, क्लियर है। आइए चलिए, जिसका तैयारी आप लोग मेरे बच्चे करेंगे, इसमें आप लोग का मैं बुक प्रोवाइड करवाने वाला हूं। बैच आप लोग का मिल ही रहा है, मॉक टेस्ट की सुविधाएं करा दी जाएगी। और मेरे बच्चे संपूर्ण थ्योरी जो मैं टॉपिक लेकर आऊंगा उसका तैयारी मैं करवाने वाला हूं, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। और ये जो क्लास होंगे मेरे बच्चे, आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश सर, जो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर क्लास चलेगा। जितने भी मेरे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 12th करने के बाद, उन लोगों का क्लास सबके सब वहीं पर देखने को मिलेगा। और लाइव जो होगा मेरे बच्चे, आप लोगों को बता दे रहा हूं 2 बजे आप लोग का पर डे लाइव चलने वाला है, ठीक है। ये हो गया। ये जो बैच आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूं बिगिनर बैच, ये आप लोगों का यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे आज से हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का मैं बात करता हूं, ये जो पैनल देख रहे हैं, इस पैनल के ऑनलाइन जो बात करते हैं, इस पैनल पर क्लास चल रहा है। इसी के लिए मेरे बच्चे इतने दिन तक आप लोगों ने इंतजार किया और इंतजार अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो प्रतिदिन आप लोगों को चलेगा। आज क्लास हम करवाने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग थ्योरी क्लास में आप लोग को पढ़ा चुका हूं, 2 बजे आप लोग का ऑफलाइन बैच में चलता है क्लास, तो हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम लोग आज उस पर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं, सबसे पहले नंबर तो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। और मेरे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। क्योंकि आप लोग के लिए मैं अब फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं ये बैच। जहां पर आप लोग और प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो इसी का पैसा लगता है मेरे बच्चे 700-800 रुपया, लेकिन मैं पूरे के पूरे फ्री देने वाला हूं। तो आप लोग जुड़े रहे, ठीक है ना। और जो 10, 11, 12 के लड़के हैं मेरे बच्चे, गायत्री कोचिंग सेंटर का सब्सक्राइब कर लेंगे। वो मेरा दूसरा चैनल, पहला चैनल है, उस पर हम लोग 12 से नीचे की क्लास करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, आप लोग इसमें इस बैच में, बिगनर बैच में, वो लड़के शामिल होंगे जो मेरे से मेरे बच्चे 12 क्लास पढ़ गए हैं। और उन लोग अगर चाह रहे हैं कि तैयारी करें, उन लोगों के लिए हम लोग ये बैच लेकर आए हैं। तो इस बैच से पूरे के पूरे अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मैं आप लोग इसमें थ्योरी करवाने वाला हूं, संपूर्ण थ्योरी। और बात करते हैं मॉक टेस्ट की व्यवस्था करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को कुछ दिन का वेट करनी है, एक बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो टाइम टेबल मैं आप लोग कल परसों दे दूंगा, कौन कौन बैच हो कितने बजे चलने वाला है। क्योंकि जिस बोर्ड का इंतजार था, आप लोग का पैनल का मेरे बच्चे सब सेटअप लग चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग का पढ़ना है अच्छे से मन लगाकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये क्लास में मेरे बच्चे हम लोग को पढ़ना क्या है। और एक बात को ध्यान देंगे कि हम लोग इसमें से क्या क्या हम लोग की कैटेगरी है और क्या क्वेश्चन आते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नंबर शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं क्वेश्चन से। तो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों का बोर्ड पर लगाने वाला हूं, तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे आप लोगों का ये। चलिए आइए सबसे पहले नंबर देखेंगे, ये आप लोग के है क्वेश्चन में कि मेरे बच्चे मैं आप लोगों का यूनिट डिजिट पढ़ा चुका था, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हम लोग का जो पहला टॉपिक है इसमें से पढ़ने के लिए यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिट डिजिट बहुत से लड़के जो नए होंगे वो ना समझ रहे होंगे क्या है। तो मेरे बच्चे हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेबस में आप लोग सिलेबस मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मेरे बच्चे आप लोग सिलेबस को देख लेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है और बात करते हैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोग का सिलेबस डाल दूंगा, एक बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक होता है सर, ये क्या होता है, तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट। ये आप लोग को ऑफलाइन बैच में पढ़ा दिया गया है। जो लड़के बाद में देख रहे होंगे क्लास को, मेरे बच्चे आप लोग बता देंगे कि यूनिट डिजिट पढ़े हैं ऑफलाइन बैच में या नहीं, एक बार जरूर बताएंगे। क्योंकि हम लोग क्लास 1 महीना हो गया लगभग, और ऑफ जो बात करते हैं 1 महीना ऑफलाइन हो गया, और ऑनलाइन से आज से ही क्लास स्टार्ट रनिंग पर चल रहे हैं। तो आप लोग को पूरे के पूरे क्लास करवाया जाता है। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट मेरे बच्चे आप लोग जानते होंगे, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। ये आप लोग का इकाई
अंक है, ये हम लोग का पहला टॉपिक है। और एक बात को ध्यान देंगे, जो यूनिट डिजिट होते हैं मेरे बच्चे, ये किस श्रेणी के अंतर्गत में आते हैं? तो ये अर्थमेटिक जो पोर्शन होता है, जब आप तैयारी करेंगे एग्जाम मेरे बच्चे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के, तो आप लोग का वहां पर मैथ पूछता है। तो मैथ को दो सेक्शन में बांट दिया जाता है, एक मेरे बच्चे आप लोग का अर्थमेटिक होता है और दूसरा नंबर एडवांस होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो सेक्शन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोग का यूनिट डिजिट आता है। तो मेरे बच्चे वही पहला चैप्टर हम लोग अध्ययन पहला चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं थोड़ा सा सिलेबस में हम लोग का क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा यहां पर आएंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि हम लोग क्या क्या हम लोग का पढ़ाई हम लोग क्या क्या ले चलनी है। यहां से आगे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, आइए हम लोग चल रहे हैं यहां से। चलिए चलिए मेरे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला आप लोग का है। बात समझ रहे हैं? नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। आप लोगों को पूरी के पूरी लिखवा चुका हूं, जो ऑनलाइन वाले हैं उन लोगों के लिए है, मेरे बच्चे के लिए। आप लोगों का पहला सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है मेरे बच्चे, पहला है टॉपिक में इसका सिलेबस में यूनिट डिजिट, जो कि आज हम क्लास करवाने वाला हूं और ये पूरे के पूरे हम लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं। दूसरा नंबर आप लोग का है फैक्टर। फैक्टर। तीसरा नंबर मेरे बच्चे आप लोग क्या है? नंबर ऑफ सर जीरोज है। चौथा नंबर आपका है प्यारे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स। और पांचवा नंबर मेरे बच्चे आप लोगों का है रिमाइंडर। आइए, ये मेरे बच्चे आप लोगों का ये अगर बात करें, यही आप लोगों का सिलेबस है और इसमें से पूरे के पूरे आप लोगों का ये जानकारी होनी चाहिए। और हम लोग इसमें से चालू कर रहे हैं आज यहां से नंबर यूनिट डिजिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन लगने वाले हैं यूनिट डिजिट लगने वाला है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक बात को ध्यान देंगे। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। सर यूनिट डिजिट क्या होता है? तो यूनिट डिजिट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को मैं यहां पर संख्या लिख रहा हूं मेरे बच्चे, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे। अगर संख्या लिख रहा हूं 753 इंटू 259 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट। तो अब एक बात को ध्यान से सुनिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस संख्या को संख्या से गुणा करते जाएंगे और गुणा करते जाएंगे और फिर लास्ट में बताएंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट ये होगा, तो आपका समय निकल चुका होगा हाथ से। एक बात को ध्यान देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब पूछता है इकाई का अंक, आपसे इकाई का अंक पूछा है, ठीक है ना, इकाई का अंक पूछा है, तो क्या करते हैं सर, इसको इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या करनी है कि आगे की सभी संख्याओं को काट देनी होती है। क्या बच गया है सर? 3 इंटू 9 बच गया है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 27 होगा। और 27 मेरे बच्चे जो ये अंक अब देख रहे हैं, इसको दो को काट दीजिए, अब जो बच गया 7 आपका यही हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा यूनिट डिजिट ही पूछेगा, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। दूसरी क्वेश्चन मेरे बच्चे ये है कि आप लोगों से पूछेगा 12 गुणे, अब यहां से 15 का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा? 12 गुणे 15 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहां से एक बात को ध्यान देंगे, आप लोग मेरे बच्चे न समझ रहे होंगे तो यूनिट डिजिट ऐसे समझिए। आप लोगों को मैं 12 लिख रहा हूं, यहां पर 15 लिखा हुआ है, और मेरे बच्चे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 0 होगा, ये 6 होता है और ये 2 होता है और ये 1 होता है। अब बताइए 0 हुआ, ये 180 आया। अब बताइए, आप लोग बताएंगे ओ मेरे भाई ये यूनिट डिजिट हुआ। यूनिट डिजिट कितना हुआ सर? तो लास्ट में देख रहे होंगे यूनिट डिजिट आप लोग का 0 आया। बट हम लोग बात करते हैं, इतना लॉन्ग नहीं ले जाना है मेरे बच्चे। आप लोगों को क्या करना है, इसकी पहली संख्या को काट देनी है, इस पहली संख्या को काट देनी है। क्या बचा है सर? 2 बच रहा है, तो 2 इंटू क्या बचा? 5 बचा। 5 दूनी क्या हो गया सर? 10 हो गया। तो जब भी यूनिट डिजिट पूछेगा मेरे बच्चे, आप लोगों को दो संख्याओं में से जो पहला इकाई का अंक होगा वही पूछ रहा है, इसका मतलब है यानी आपका इकाई दहाई, तो ये पूछ रहा है इकाई। तो अब बताइए इकाई का अंक कितना हो गया? 0। तो दोनों को दोनों 0 आ गया। क्लियर हुआ? तो ये यूनिट डिजिट होता है, समझ रहे ना? अब इसकी साइक्लिसिटी रूल होती है, सबके अलग अलग रूल होते हैं, क्योंकि हम लोग जो संख्या पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे जब हम लोग डिजिट पढ़ते हैं तो आप लोग जानते होंगे, मैं आप लोग को बता चुका हूं
कि सर डिजिट जो होते हैं जीरो से लेकर कितने तक होते हैं, 9 तक होते हैं। कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं, तो 10 होते हैं। आप लोग जानते होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। तो मेरे बच्चे ये तो आप लोग का हो गया पूरे के पूरे। हम यहां से बता दें कि यूनिट डिजिट क्या होते हैं। जो नए होंगे, बिगनर होंगे मेरे बच्चे, वो समझ रहे होंगे कि ये आप लोगों का यूनिट समझना है। अब देखिए क्वेश्चन पर कैसे लगता है, आगे चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। आगे आइए देखिए ध्यान से। अब देखिए आप लोगों से क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर। मान लीजिए मेरे बच्चे आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर लग रहा है कि 9 5 7 प्लस 2 3 9 6 प्लस 4 2 9, इतना का बताइए यूनिट डिजिट। तो मेरे बच्चे आप लोगों को डरना नहीं है, यूनिट डिजिट ही पूछा है ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नंबर क्या करनी है कि इसकी सभी संख्या, एक संख्या को छोड़कर, इस संख्या को छोड़कर जो भी आगे वाली संख्या उसको आपको काट देनी है। इसको छोड़कर सभी संख्याओं को क्या कर देनी है, काट देनी है। इसको छोड़कर सभी संख्याओं को क्या कर देनी है, काट देनी है। अब देखिए 7 प्लस आप लोग का ई हो जाएगा 6, अब प्लस में ई हो जाएगा मेरे बच्चे आप लोग का 9। अब जोड़िए 9 6 कितना होता है 15, 15 और 7 होता है 22 होता है। अब बताइए 22 में इस अंक को हम लोग बोलते हैं इकाई। इकाई अंक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। इसको बोलते हैं सर क्या, इकाई अंक बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं दहाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहाई। तो यही ना पूछा है यूनिट डिजिट। तो मेरे बच्चे आप लोग इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनिट और हिंदी में बोलते हैं इकाई। तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आया। ऑप्शन में इस तरीका से आप लोग करना है, जोड़ हो चाहे घटाव हो चाहे गुणा हो मेरे बच्चे, ये इसका बेसिक है। और आप लोग ध्यान से देखेंगे आगे क्वेश्चन में मैं आप लोग लगवाने वाला हूं मेरे बच्चे, तो वहां से आप लोग को और क्लियर होने वाला है। ठीक है, और ये आप लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर और बेसिक। मेरे बच्चे इसका ऑफलाइन बैच में पूरा का पूरा बेसिक हम पढ़ा चुके हैं, दे चुका हूं। ठीक है ना, आइए ध्यान से अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लड़का लड़के बैठे हैं यहां से, अब क्लास को यहां से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यहां पर कह रहा है 49237, यहां से सभी संख्याओं का कह रहा है निम्नलिखित गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप लोग के पास मेरे बच्चे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है ना, 4 ऑप्शनों में से समझना है कि इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग को क्या होगा, संख्या लिखनी है। यहां से क्या लिखा हुआ है सर, यहां से देखिए ध्यान से, मैं इसको चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, इसको पूरे के पूरे, चलिए अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है 7 9 2 3 7 इंटू 3 9 9 5 इंटू 7 3 8 इंटू 8 3 इंटू 9। अब मेरे बच्चे यूनिट डिजिट में क्या बोला था, इस संख्या को छोड़कर आगे वाली सभी संख्याओं को आपको काट देनी है। सभी संख्याओं को काट देनी है, एक को छोड़कर सबको काटनी है आपको, क्योंकि एक अंक चाहिए, क्योंकि इकाई का एक होता है। ये बात को ध्यान देंगे। तो सभी संख्याओं को काट दिए मेरे बच्चे। तो आप लोग यहां पर गौर फरमाएंगे कि आप लोग को देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए मेरे बच्चे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। बात समझ रहे ना, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे 35 हो जाएगा। यूनिट डिजिट निकालना है तो लंबा गुणा नहीं करना है आप लोग को, ये 3 को 7 को काट देना, 5 दूनी 10। अब बताइए 10 में ये खत्म, आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ इतना तक, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, आइए 3 इंटू लिखा हुआ है सर 3 8, इंटू लिखा हुआ है 5 3 7, इंटू लिखा है 1256 लिखा हुआ है। मैं बोला हूं मेरे बच्चे जो भी संख्याएं हैं उसको एक अंक में कन्वर्ट कर लेनी है, यानी एक अंकों में लिख लेनी है। पूरी संख्याओं को काट दीजिए, इस संख्याओं को काट दीजिए। ये हुआ 3 इंटू ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा होगा, और सर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो रहा होगा। इसको इस प्यारे बच्चों इसको काट देंगे आप, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपका यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रहा है इतना तक, किसी को दिक्कत।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं मेरे बच्चे, अगला स्लाइड में चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलेंगे आगे, तो चलते हैं नेक्स्ट में, अगला स्लाइड में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए, और क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए क्या होगा, जल्दी फास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 89 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक बात को ध्यान देना है कि इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, एक बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 99 तक हो, या बात करते हैं मेरे बच्चे अनलिमिटेड टाइम तक हो, तो जब भी इसका ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसको हर हाल में जीरो आंसर आता है। यूनिट डिजिट क्या होता है सर, जीरो होता है। बहुत से लड़के बोलेंगे क्यों जीरो होता है, तो आप लोग समझिएगा ध्यान से, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, ठीक है ना। जो लड़के नहीं जानते होंगे वो चीज को जानेंगे। जब हम लोग ऑड नंबर और बात करते हैं मेरे बच्चे जीरो, ठीक है ना, ऑड नंबर और जीरो के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आप जानते हैं कि जीरो जाता है, जीरो होता है, आप तो सब जानते होंगे। जैसे जीरो में हम लोग 5 से 7 से, जीरो में हम लोग 9 से, अगर ऐसे करते हैं तो मेरे बच्चे 7 होता है, जीरो होता है, अगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है, इस तो जानते ही होंगे।